इमेजिन एक लड़का अपने बेडरूम में बैठकर वीडियोस बना रहा है। ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई स्टूडियो, ना कोई टीवी चैनल, सिर्फ एक कैमरा और इंटरनेट। आज वही क्रिएटर रियलिटी शोज जज कर रहा है, करोड़ों कमा रहा है, ब्रांड्स उसके पीछे भाग रहे हैं और जब वो पब्लिक में दिखता है, लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अब एक और सीन इमेजिन करो, एक यूट्यूबर बिग बॉस जीत जाता है, एक गेमर रेड बुल इंडोर्स करता है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बॉलीवुड मूवी में एक्टिंग करता है, एक क्रिएटर की मीटअप में मॉल भर जाता है और एक चीफ मिनिस्टर उससे मिलता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स फेमस कैसे हुए, क्वेश्चन ये है क्या इन्फ्लुएंसर्स ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को रिप्लेस कर दिया है। और अगर जवाब हाँ है तो यह इंडिया के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट हो सकता है। आज से 15 साल पहले इंडिया में फेम एक क्लोज्ड क्लब था। अगर आप फेमस बनना चाहते थे तो आपको किसी गेटकीपर की ज़रूरत होती थी। मूवी प्रोड्यूसर, टीवी नेटवर्क, म्यूज़िक लेबल आपके टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपको अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है। इसलिए सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट ऑलमोस्ट फिक्स्ड थी। बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, सिंगर्स, बस। आप रांची, मुजफ्फरपुर, इंदौर या जयपुर के नॉर्मल स्टूडेंट होते तो नेशनल सेलिब्रिटी बनना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर एक इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया, स्मार्टफोन और उससे भी ज़्यादा चीप इंटरनेट। और यहाँ से शुरू हुई इंडियाज़ इन्फ्लुएंसर रेवोल्यूशन। जब स्मार्टफोन और अफोर्डेबल डेटा इंडिया में आए तो मिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग ऑनलाइन आ गए। पहली बार हिस्ट्री में कंटेंट कंज्यूम करना और कंटेंट बनाना दोनों डेमोक्रेटाइज हो गया। अब किसी स्टूडियो को परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, अब किसी टीवी चैनल के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं थी। अब आप खुद ही मीडिया कंपनी बन सकते थे। इसी एरा में कुछ नए नाम सामने आए, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी और अमित भडाना। ये लोग एक्टर्स नहीं थे, ये लोग सेलिब्रिटी के बेटे भी नहीं थे, ये लोग आम लोग थे। और शायद इसी वजह से ऑडियंस इनसे कनेक्ट कर पाई, क्योंकि पहली बार स्क्रीन पर परफेक्शन नहीं, रियलिटी थी और ऑडियंस को रियलिटी ज़्यादा पसंद आई। अगर इंडिया के इन्फ्लुएंसर एरा का पोस्टर बॉय चूज़ करना हो तो भुवन बाम स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स में से एक होंगे। एक क्रिएटर जो खुद ही मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करता था, सिंपल सेटअप, सिंपल वीडियोस, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, लोग उसे यूट्यूबर नहीं सेलिब्रिटी ट्रीट करने लगे। एक मॉल इवेंट में तो जब भुवन बाम अपीयरेंस के लिए गए तो क्राउड इतना बढ़ गया कि पूरा वेन्यू भर गया। ये ट्रीटमेंट सिर्फ पहले बॉलीवुड स्टार्स को मिला करता था। हाँ, मैंने मुझसे कहा ऐसा कौन आ रहा है। अभी 10 दिन पहले तो एक यहाँ बॉलीवुड का सुपरस्टार आया था, उसमें टोटल 10 बाउंसर लगे। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, हो सकता है जरूरत पड़े। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप वेस्ट करा रहे हैं पैसा कंपनी का। भुवन ऑलमोस्ट फ्लोट करते करते स्टेज तक पहुंचा। हाँ, मुझे तो याद भी, मैं चल के नहीं गया स्टेज तक। मैंने दोनों टांगे हवा में कर ली और जो ले जा रहा है मुझे, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हमारे इस भुवन के साथ ऑलमोस्ट 450 लोग उस स्टेज पे चढ़े, क्योंकि देवर 5000 पीपल इन दैट मॉल। और वही बंदा जिसने मुझे 2 घंटे पहले बोला था कि ऐसा कौन है, आधे घंटे की परफॉर्मेंस होने के बावजूद ही केम टू मी, इट सेड विद इन 8 मिनट्स कि सर आप इनको प्लीज लेके चले जाओ, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। और फिर भुवन ने एक और बाउंड्री तोड़ दी, ढिंडोरा, एक क्रिएटर लेड वेब सीरीज। फिर ताज़ा खबर हॉटस्टार पर। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, ठाणे का टाइगर, चेंबूर का चीता। ये सिग्नल क्लियर था, क्रिएटर्स इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं रहे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी ऑफिशियली उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। फिर क्रिएटर्स ने सिर्फ यूट्यूब तक रहना बंद कर दिया। आशीष चंचलानी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करने लगे। एकाकी जैसे प्रोजेक्ट्स ऑडियंस को दिखा रही थी कि क्रिएटर्स भी सीरियस स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अनुभव सिंह बस्सी स्टैंड अप स्टेज से बॉलीवुड तक पहुंच गए।
तू झूठी मैं मक्कार मूवी में उन्होंने दिखाया कि कॉमेडियंस भी एक्टिंग कर सकते हैं। और तन्मय भट्ट, एक टाइम पर कॉमेडियन, आज एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। कई लोग मानते हैं कि मॉडर्न इंटरनेट ह्यूमर ने इंडियन एडवर्टाइजिंग को भी इम्पैक्ट किया है। पावर स्लोली शिफ्ट हो रहा था। पहले क्रिएटर्स बॉलीवुड जाना चाहते थे, अब बॉलीवुड क्रिएटर्स के ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है। फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको रियलाइज़ कराया इंटरनेट ऑडियंस की कितनी पावरफुल है। एल्विश यादव, एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री और फिर विनर। ये सिर्फ रियलिटी शो विक्ट्री नहीं थी, ये इंटरनेट की पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। मिलियंस ऑफ ऑनलाइन फैंस ने टेलीविज़न ऑडियंस को ओवर पावर कर दिया। बिग बॉस के बाद एल्विश हर जगह थे। रोडीज, लाफ्टर शेफ्स, पब्लिक इवेंट्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स, इवन हरियाणा के फॉर्मर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी उनसे मुलाकात की। ये सब कुछ एक ही चीज़ प्रूव कर रहा था, क्रिएटर्स अब इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ नहीं रहे, वो नेशनल सेलिब्रिटीज़ बन गए थे। मार्केटिंग में एक सिंपल रूल है, अटेंशन इक्वल्स मनी। जहाँ ऑडियंस है वहाँ ब्रांड्स जाएंगे। इसीलिए कैशिफाई, पॉप यूपीआई और डजन्स ऑफ स्टार्टअप्स क्रिएटर्स के पास गए। स्टैंड अप कॉमेडियंस एडवर्टीजमेंट्स में दिखने लगे, क्रिएटर्स मार्केटिंग कैंपेन्स लीड करने लगे। गेमिंग इंडस्ट्री भी बदल गई। जॉनथन जैसे ई स्पोर्ट प्लेयर्स ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करने लगे। रेडबुल जैसा ब्रांड एक गेमर के साथ पार्टनरशिप करता है। अगर आप 2015 में किसी को ये बोलते तो शायद कोई बिलीव भी नहीं करता। एक वक्त था जब क्रिएटर्स टीवी पर जाना चाहते थे, आज टीवी क्रिएटर्स को बुला रहा है। सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीस्ट जैसे इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी शोज़ और बिजनेस शोज़ में अपीयर करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑडियंस है और ऑडियंस ही रियल पावर है। फिर आया समय रैना, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, एक इंटरनेट फर्स्ट शो, लेकिन इम्पैक्ट टीवी लेवल, मिलियंस ऑफ व्यूज़, एंडलेस डिस्कशंस, वायरल क्लिप्स। पहली बार लग रहा था कि एंटरटेनमेंट का सेंटर टीवी नहीं, इंटरनेट है। कैसे हो भाई? इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी थे भाई। इंडियाज़ गॉट टैलेंट से इंडियाज़ गॉट लेटेंट, बट द वर्स्ट जजिंग हैज बीन ऑन MTV Hustle only. लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क चैप्टर भी होता है और इन्फ्लुएंसर कल्चर भी एक्सेप्शन नहीं है। फेक फॉलोअर्स, फेक गिवअवेज, ब्रांड स्कैम्स, कंट्रोवर्सीज, कैंसल कल्चर और सबसे डेंजरस बर्नआउट। मूवी स्टार साल में सिर्फ एक फिल्म कर सकता है। क्रिएटर को हर रोज़ रेलेवेंट रहना पड़ता है। एल्गोरिदम किसी का दोस्त नहीं है। एक गलत कंट्रोवर्सी, एक बैड डिसीजन और ईयर्स की रेपुटेशन ख़त्म हो सकती है। ऑडियंस का प्यार बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ऑडियंस का बैकलैश उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसीलिए इन्फ्लुएंसर लाइफ ग्लैमरस तो दिखती है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही बड़ा है। तो क्या इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के नए सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं? मेरे हिसाब से आंसर है यस, लेकिन रीज़न फॉलोअर्स नहीं है। रीज़न है ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और कम्युनिटी। बॉलीवुड स्टार्स स्क्रीन पर दिखते हैं, क्रिएटर्स ऑडियंस की लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और शायद इसीलिए इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन उन्हें सेलिब्रिटी नहीं, अपना बंदा मानती है। लेकिन एक फाइनल क्वेश्चन, अगर क्रिएटर्स ने ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज़ को रिप्लेस कर दिया तो क्या कल AI क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को भी रिप्लेस कर देंगे? बिकॉज हिस्ट्री एक बात बताती है, हर रिवॉल्यूशन को लगता है कि वो परमानेंट है, जब तक नेक्स्ट रिवॉल्यूशन नहीं आ जाता। द फ्यूचर ऑफ फेम हैज़ ऑलरेडी बिगन।